ਲੂਜ਼ਰ ਜੋ ਕਰਤੇ ਨੇ ਪਿੱਟ ਤੇ ਸਕੋਫ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੰਡੂਆਂ ਦੀ ਟਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਖੋਫ ਸਾਡੇ। हेलो, वेलकम बैक टू माय डेज। तो गाइस, आज हम ना ही तो किसी नॉलेज की बात करेंगे, ना ही किसी अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, जैसे कि आपको थंबनेल में नजर भी आ रहा होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा कि हमने 30 डे लर्निंग चैलेंज स्टार्ट किया था। इट्स 1 अक्टूबर से ही हमने 30 डे लर्निंग चैलेंज स्टार्ट किया था। तो गाइस, आज उसी जर्नी पे बात करेंगे कि कैसी रही जर्नी रही मेरी 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक। तो गाइस, चलो बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं स्टार्टिंग में जब मेरा 1 अक्टूबर था तो मैंने सोचा था, मतलब लाइक कि जो मेरा लास्ट सितंबर का जो वीक था उस टाइम मैंने सोच रखा था कि कुछ चैनल वीडियो करते हैं। देन मैंने सोचा कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाए जाए। कि पहले तो मैंने सोचा कि कुछ चैलेंज वीडियो बन रही है तो किस टॉपिक पर बनाया जाए, क्या ऐसा। तो मैंने अपने फ्रेंड्स से, जितने भी मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स थे, उनसे मैंने सजेशन लिया कि भाई कैसे बनाई जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई पुशअप चैलेंज कर ले या फिर एक्सरसाइज चैलेंज कर ले। फिर मैंने थोड़ा सा कंटेंट लगा के, दिमाग लगा के सोचा कि क्यों ना लर्निंग चैलेंज की बात हो रही है तो लर्निंग की बात कर रही है इस चैनल पे, तो क्यों ना लर्निंग चैलेंज पे ही एक वो सीरीज बनाई जाए। तो वो उस पे मैंने अभी मतलब वर्क किया था। 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया था। तो उसका जो शूट था, जैसे कि आपको पता है कंटेंट क्रिएटर की लाइफ कैसी होती है कि वो जो शूट होते हैं वो पहले ही कर लेते हैं। तो वैसे ही मैंने भी, आई गेस मुझे पता था कि ऑब्वियसली डेली रील्स डालनी है तो पहले ही शूट कर लिए। तो पहले ही शूट कर लिए थे मैंने, फर्स्ट रील के, सेकंड रील के, थर्ड रील के, हाँ तीन चार रील के शूट करे। तो आई गेस मेरे को फर्स्ट वीक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि आई वाज लाइक ठीक है यार, कर रहे हैं, इट्स ओके, लेट इट बी। देन फिर जैसे ही आपको लगता है कि भाई ये चीज तो बहुत आसान है, फिर बाद में रियलाइज होता है कि भाई कहाँ फंस गए, क्या था ये। फिर देन फर्स्ट वीक तो चलो ठीक है, निकल गया। देन आते हैं सेकेंड वीक में जैसे कि कहते हैं ना, जो भी आप चीज करते हो वो आपको आसान मिल जाए या आसानी से पीस ऑफ केक की तरह मिल जाए, ऐसा नहीं होता गाइस। तो गाइस, मैं आपको बता रही थी कि जो मेरा फर्स्ट वीक था वो तो इजीली चला गया। वो इजीली इसलिए भी गया क्योंकि वो एक्साइटमेंट, आपको पता भी होगा कि जब भी आप कुछ न्यूज स्टार्ट करते हो तो वो हाई एनर्जी होती है, पंप आउट होते हो आप, एकदम ये पंप इन होते हो, मतलब हाई एनर्जी होती है वैसे। तो वही था। फिर जब वो सेकेंड वीक आया तो फिर कुछ ऐसा बोलूंगी तो नहीं, पर कुछ होता है ना कि जब भी आप कुछ अच्छा करने जा रहे होते तो कुछ बुरा भी हो जाता है। तो मेरे सेकेंड वीक में ये हुआ कि मेरा जो डेडू का फोन था, वो मेरा डेडू का, जहाँ से मैं अपना रील शूट करती थी, वो चोरी हो गया था। उस दिन तो मतलब मैं डिप्रेस थी कि कैसे करूंगी, क्या, कहाँ से शूट करूंगी। और टफ पार्ट ये था कि अगले दिन रील जानी है, पर उसके लिए बैकअप के लिए तो पहले से ऑलरेडी शूट था, पर आफ्टर अपकमिंग जो डेज होते हैं उसके लिए क्या ही कैसे करूंगी मैनेज, क्या ही करना है, कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा। पर वही बात थी कि मुझे करना था। तो मैंने सोचा कि अब तो क्या ही कर सकते हैं। तो आई यूज विद बाय, आपने देखा भी होगा कि मेरी जो अपकमिंग जो मेरी चैलेंजेस वीडियोस में आपने देखा भी होगा, मोस्टली एआई की वीडियोस, मोस्टली एआई की बनी हुई वीडियोस थी, वो भी आई है मेरे उस चैनल पे, पर आपको वही लर्निंग चैलेंज पे आई हुई होगी। तो गाइज, लिटरली सोच रही थी कि यार छोड़ दो, बीच में क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने अपने फ्रेंड से बताया कि भाई यार ऐसा ऐसा कंडीशन है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो उसने भी यही कहा कि हाँ भाई छोड़ दे, क्या ही जाना है, अगर 1 2 3 दिन देर नहीं जाएगी तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो मीम्स डाल, वैसे भी तेरे व्यूज नहीं आ रहे हैं, तुझे तो मीम्स डालना चाहिए, तेरे तो मीम्स में वही जाने व्यूज आ रहे हैं, आज कंपेयर तू रील कर रही है, शूट कर रही है, ये सब कर रही है। फिर मेरे मन में था यार, जब मैंने ले ही लिया है चैलेंज, 30 डे लर्निंग चैलेंज, तो मुझे करना है, कैसे भी ना कैसे करके आई हैव टू डू। देन जो फिर मैंने अपना दिमाग लगा के अब विचारा अपने सोर्सेस, जो मेरे पास जो भी चीज था, मैंने सोचा तो ना हम लैपटॉप से शूट करें। तो मैंने वहीं से लैपटॉप से शूट करना चालू किया। चाहे अब लैपटॉप से जब मैंने शूट किया तो मुझे भी बहुत सारी डिफिकल्टीज हुई कि भाई एक तो लैपटॉप की, जैसे हम सभी जानते भी होंगे यूजर्स, जो भी लैपटॉप्स जो यूज करते हैं, उनकी जो वाइड स्क्रीन होती है वो 9:16:9 की होती है। और 9:16 रेशो में जब मैं उसको फिट करती थी तो काफी जूम हो जाता था।
तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेजेंट योर। पर कुछ ने कमेंट ये भी कह रहा है कि भैया ये तो शक्ल ही दिखाने आए हैं, कुछ ने कमेंट करा है कि भाई ये है ब्ला 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 ब्ला, बट आई एम नॉट, मैं उसकी बात नहीं करने वाली हूँ गाइस। तो गाइस बात क्या करेंगे, बात हम यही करेंगे कि कैसे मैनेज किया कैसे नहीं किया। तो आते हैं उसी बात पे आते हैं। तो लैपटॉप से जब मैंने शूट किया तो मतलब मेरा घर में शूट करना इज वेरी बिग टास्क, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, कभी हाउस होल्ड कॉल्स होता है, तो यही सब प्रॉब्लम था। फिर कैसे ना कैसे करके मैनेज कर लिया कि सेकेंड वीक निकल जाए, देन आता है हमारा थर्ड वीक। मेरे ख्याल से थर्ड वीक में हमारी दिवाली भी आई थी, आई गेस दिवाली का ही फेस्टिव सीजन चल रहा था, धनतेरस वाला सीजन। तो उसका भी मैंने जब तो मेरे ख्याल से मैंने मेरे डैडो का जो वो फोन था वो रिकवरी पे आ गया था, देन फोन मिल गया था वापस करके। फिर फिर देन मैंने फिर से वीडियो शूट करना चालू किया। फिर ये था कि यार एक दिन में करना ना, वो कहते हैं ना कि आप जब हेक्टिक हो जाते हो, जब कुछ आप वो हो जाते हो कि भाई अब वो हो गया है कि अब नहीं किया जाता है इससे ज्यादा, भाई अब हो गया है बस करो भाई, अब नहीं हो रहा मेरे से। तो वही स्टेज आ गया था कि भैया अब तो भैया नहीं हो रहा मेरे से, क्योंकि भाई एक दिन में शूट करना, एक दिन में एडिट करना, एक दिन में कंटेंट सोचना कि भैया ऑडियंस को कैसा कंटेंट चाहिए, और फोर्थ एक ही दिन में ये भी देखना कि भाई एनालिटिक्स कैसे जा रहे हैं, क्योंकि एनालिटिक्स मेरे व्यूज जैसे आप लोग देख भी रहे होंगे, मेरे चैनल में जितनी भी चैलेंजेस वीडियो सारी पब्लिक गई हुई है, और आप देख भी रहे होंगे कि मेरे व्यूज बहुत कम आ रहे थे एज कम्पेयर टू मेरे प्रीवियस जो मंथ्स के जो व्यूज थे। फिर मेरे मन में ये था यार व्यूज ही कम आ रहे हैं, व्हाट टू डू, क्या करूं, क्या मैं छोड़ दूं, क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए 30 डे लर्निंग चैलेंज, क्या ये मेरा लॉस हो रहा है, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीजें चल रही थी दिमाग में, करूँ या ना करूँ, व्हाट टू डू या नॉट टू डू। तो ऐसे ही चल रहा था माइंड में कि क्या करना चाहिए। देन मैंने अपने फ्रेंड से भी सजेस्ट किया, कुछ होते ना आपको जब नी मोटिवेशन होती है तो आपको फ्रेंड्स की नीड्स होती है। जब मैं फ्रेंड्स के पास गई थी तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि भाई क्या करूँ यार, कुछ तुम भी सजेशन दो। तो उन्होंने कहा कि भैया तू ऐसा काम कर कि मीम्स डालते, मीम्स में ज्यादा व्यूज आ रहे, इन चीजों में नहीं आ रहे। तो मैंने कहा यार नहीं यार, जब मैंने अब ठान ही लिया कि 30 डे लर्निंग चैलेंज करना है, मुझे रोज मेरे को वीडियो डालनी है, तो मुझे करना है यार, चाहे कैसा भी हो यार, कोई सी भी हो, बट आई हैव टू डू। बस मेरे मन में यही था कि भाई करना है यार, जैसे भी हो कैसी भी सिचुएशन हो करूंगी, पर करूंगी। देन यही था मेरे माइंड में, तो मैंने किया। देन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि दिवाली वीक्स आने वाला था, उसी बात पे आते हैं। तो सडनली क्या हुआ कि आप औकात होंगे दिवाली के, मोस्ट ऑफ द पीपल सफर कर भी रहे होंगे वायरल फीवर की वजह से, उनको भी वायरल फीवर हो रहा होगा, तो मुझे भी वायरल फीवर हो गया। तो शूट वगैरह एडिट करना ये सब एक दिन में मैनेज करना था मुझे। ओके, आई हैव टू डू। दिवाली वाले दिन भी मैंने किया, क्योंकि मेरा वो जो फीवर था वो बहुत तब हाई था, इतना भी था कि भैया मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी, पर आई हैव टू डू। मेरे मन में था कि यार भाई करना है यार, कैसी भी रील जाए पर करना, ऐसे ही था मेरे माइंड में, तो मैंने किया। फिर 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 वो व्यूज कम आने लगे। भैया यार इन भाई के लिए मन करा कि भैया छोड़ दूं यार, क्या ही ना व्यूज आ रहे हैं, ना लाइक्स आ रहे हैं, ना कमेंट्स आ रहे हैं, ना शेयर हो रहा है ज्यादा कंटेंट, तो क्या ही फायदा मेरा 30 डे लर्निंग चैलेंज का। तो गाइस पर कुछ मेरे कमेंट्स जितने भी सब्सक्राइबर्स थे उन्होंने भी मतलब मोटिवेट करा कि भाई तू कर यार, कर सकती है, इट्स वेरी। और कुछ के बहुत ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स भी आए कि आपको करना चाहिए, कर रही हो, गुड कर रही हो, सही चल रही हो, सही बात चल रही हो, जैसे कि, और ये भी सही था। फिर लास्ट में एंडिंग पॉइंट पे मैंने अपना 30 डे लर्निंग चैलेंज कंप्लीट कर ही दिया फाइनली। तो गाइस मैंने इस जर्नी में यही सीखा कि भैया चाहे कितनी भी मुश्किल हो, स्टार्टिंग में आपको चीज लिटरली लेजिट आपको
लगता है कि भैया आसान है, कि भाई कर लेंगे, बट धीरे धीरे यू रियलाइज कि भैया जो चीज दिखती है उतना आसान होता भी नहीं है। अगर आपको 1 मिनट की रील दिख रही है ना, उसके पीछे कितनी चीजें मतलब जुड़ी हुई है, एडिट करना, सोचना, कम एनालिटिक्स, ये सब जुड़ा होता है। आपको लगता है कि भैया एक 30 सेकेंड की रील है, स्क्रॉल अप किया एंड जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट द रील्स, पर उसके पीछे क्या, और रोज डेली कंसिस्टेंसी बनाना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। ये अपने आप में ही बड़ी बात है। तो गाइज ये सब करना पड़ा, नहीं मतलब ये सब कर रही थी। देन तो गाइज तो मैंने इस जर्नी में यही सीखा कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो, अगर आप मन से स्ट्रांग हो, अगर आपको दिमाग और मन में ठान ले कि आपको ये चीज करनी ही है, तो आपको कोई भी चीज नहीं रोक सकती है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो गाइस। तो गाइस स्पेशली मतलब डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप ये सोचते हो कि भैया व्यूज नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, फलाना नहीं आ रहा, ढिमकाना नहीं आ रहा, तो गाइस डीमोटिवेट मत होना। इवन मैं खुद को अपने आप को यही समझा रही हूँ इस वीडियो के थ्रू कि मैं भी डीमोटिवेट ना हूँ, कि मेरे भी व्यूज नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे, शेयर्स नहीं हो रहे हैं, तो मैं भी डीमोटिवेट ना हूँ। तो गाइस यही बात थी। और अगर आपको ये थोड़ी सी भी रील मोटिवेटिंग लगी हो या फिर कुछ भी लगा हो, प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड गाइस फॉलो करना मत भूलना। और ऐसे ही अपकमिंग चैलेंजेस आते रहेंगे, या फिर आपको कुछ ना कुछ न्यू सीखने को मिलेगा, या फिर कुछ ना कुछ रिगार्डिंग सीखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस फॉलो करना मत भूलना, ऑल्सो फॉलो करना मत भूलना, फॉलो द रिमाइंड डेलीज।